हम लोग राम कथा श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम में जहां अवतारों का वर्णन हुआ है, 24 अवतार, उन अवतारों में प्रभु श्री राम जी का नाम भी आया है। तो युगावतार, मनवंतर अवतार, गुणावतार, शक्तावेश अवतार, पुरुष अवतार, आवेश अवतार, इन सारे अवतारों में भगवान श्री कृष्ण लीला अवतार, ये लीला विलास लीला अवतार। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। श्रील रूप गोस्वामी पाद लघु भागवतामृत के अंदर अवतारों का वर्णन किया है। जितने अवतार है भागवतम में दिया है, एते चांश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण है, और बाकी सब उनके कोई अवतार तो कोई अंश कला है। ये भागवत का प्रमाण है। लेकिन कोई कोई विद्वान व्यक्ति, संस्कृत को जानने वाला, इसको भी तोड़ मोड़ करके इसकी व्याख्या सुनाते हैं। वो कृष्ण ही स्वयं भगवान है और बाकी उनके कोई अंश कला अवतार है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन बता रहे हैं? ये भगवान का आवेश अवतार कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी बता रहे हैं। और ये कब बता रहे हैं? सारे ग्रंथों को प्रणयन करने के बाद, वेद वेदांत उपनिषद सब कुछ लिखने के बाद, सबका निचोड़ को लेकर के, सबका सार लेकर के श्रीमद् भागवतम लिखा। वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रिता। वेद वेदांत उपनिषद सबका सार, सबका निचर, सबका निर्यास श्रीमद् भागवतम। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। क्या है श्रीमद् भागवतम? और उसी भागवतम में प्रमाण दिया है, एते चांश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण ही स्वयं भगवान है। और स्वयं भगवान का मतलब क्या है? चैतन्य चरितामृतकार श्रील कविराज गोस्वामी पाद और श्रील वृंदावन दास ठाकुर श्रीमद जो श्री भागवतम को, चैतन्य भागवत को लिखने वाले, प्रमाण दिया है। स्वयं भगवान का मतलब क्या है? जार भगवत्ता होते अन्य भगवत्ता, जिनकी भगवत्ता के प्रकाश से दूसरे अवतारों की भगवत्ता प्रकाशित होता है। कृष्ण कौन है? ये पूर्णतम है। लोग कहते हैं कि गौड़ीय मठ वाले कृष्ण को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ये मठ वाले क्या मानते हैं? और बाकी सबको उनके कृष्ण के ही अधीन, कृष्ण के अंश कला मानते हैं। ऐसे क्यों? अरे गौड़ीय मठ वाले नहीं, शास्त्र में जो दिया वही मान रहे हैं। गौड़ीय मठ वाले उसी को मान रहे हैं जो शास्त्र में दिया है। वेदव्यास जी जो माना है उसको हम मान रहे हैं। शास्त्र का प्रमाण है कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण की भगवत्ता से दूसरे अवतारों की भगवत्ता है। कृष्ण स्वयं भगवान है। तो रूप गोस्वामी पाद जहां अवतारों का वर्णन किया है, उन अवतारों के बीच में कृष्ण का भी नाम लिया। लेकिन सब अवतारों के बीच में से उठा करके वहां तो 24 अवतारों में हंस अवतार, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, बारह अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, परशुराम अवतार,
कृष्ण अवतार, बहुत सारे अवतारों का नाम लिया, लेकिन उन अवतारों से देखो, अवतारों के बीच में कृष्ण का भी नाम लिया। फिर बाद में उन सारे अवतारों में से अवतारी को अलग कर दिया गया। कृष्ण कौन है? अवतार नहीं है। कृष्ण क्या है? अवतारी है। कृष्ण कौन है? अवतारी। अवतारी का मतलब क्या है? जिनसे अवतार प्रकट होता है, जिनसे अवतार बहिर्गत होता है, जिनसे अवतार आते हैं, उनका नाम है अवतारी। कृष्ण अंशी, कृष्ण मूल है, मूल सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड, मूल है सबका। इसलिए कृष्ण को स्वयं भगवान कहा है। और रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं जितने अवतार हैं, इन अवतार में 3 परावस्था, परावस्था मतलब 3 को लिया गया, श्रेष्ठ उनमें से परावस्था। ठीक है, सबसे पहले भगवान कृष्ण, दूसरे नंबर में श्री राम जी, और तीसरे नंबर में नरसिंह भगवान। इन तीनों को परावस्था कहा गया है। 1 नंबर में कौन है? सर्वोपरि भगवान कृष्ण है, जो 64 कला परिपूर्ण है, जिनके अंदर विशेष रूप से वेणु माधुरी है और लीला माधुरी भी, रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, ये 4 माधुरी। और भगवान श्री राम जी के अंदर 62 गुण है, 62 गुण। कृष्ण के अंदर 64 गुण, कला नहीं, गुण। और बाकी जो वामन अवतार और कुर्म अवतार, जितने और अवतार हैं, ये पूर्ण है 60 गुण के। नरसिंह अवतार 60 गुण के हैं। तो तीनों गुण को लिया गया, इनको परावस्था कहा। एक है नरसिंह भगवान, फिर राम जी, और सर्वोपरि भगवान श्री कृष्ण, परावस्था। कृष्ण कौन है? अवतारी। राम जी कौन है? अवतार। नरसिंह भगवान कौन है? अवतार, अवतार कहा गया। ये भगवान लीला विलास के लिए सारे अवतार लिए हैं। भगवान कृष्ण को कहा जाता है लीला पुरुषोत्तम। इनकी ऐसी लीला है, ये लीला को देख करके बड़े बड़े देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं। सूरय ओपी मुह्यंती, सूरय देवा बलदेवा ओपी मुर्जंती। इनकी ऐसी अटपटी लीला है, बड़े बड़े देवता लोगों को भी समझ में नहीं आता है। इसलिए भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है। इनको लीला पुरुषोत्तम कहने का 3 विशेष लीला है, जो और अन्य किसी अवतारों में नहीं है, यहाँ तक प्रभु राम जी में भी नहीं है। ऐसी नटखट लीला है, लीला पुरुषोत्तम कहा गया विशेष 3 लीला के कारण। एक है रासलीला, केवल कृष्ण ही रासलीला रचा सकता है, रासलीला। 2 नंबर चीरहरण लीला, राम जी कभी सोच भी नहीं सकते कि चीर भी चुराना है। गोपियों के चीर चुराए कौन? भगवान कृष्ण। तो एक रास क्रीड़ा, और दूसरे चीरहरण लीला, और तीसरे क्या है? तीसरा नौका विलास अथवा होली, रंग खेलना, रंग खेलना, ये लीला है। ये प्रभु केवल कृष्ण ने किया है, भगवान के और बाकी जितने अवतार किसने नहीं किया। वैसे राम लीला, उनकी लीला नरवध लीला है, लेकिन राम जी को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम। और कृष्ण कौन है? लीला पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब क्या है? जो हमेशा मर्यादा में रहे। सुबह उठ के रघुनाथा
माता पिता ही नावई माता। इनके अंदर मर्यादा है, मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकते। मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसलिए भागवतम में कृष्ण लीला वर्णन करने से पहले 2 अध्यायों में राम लीला का वर्णन हुआ। क्यों? कि राम की मर्यादा जब तक तुम्हारे अंदर नहीं आएगा तो कृष्ण लीला श्रवण करके उसको तुम ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो कृष्ण लीला क्या है? रस का बाढ़ है, बनना बाढ़। जैसे बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ आने पर इतना पानी को कैसे रोकता है? कौन रोकता है? बांध। बांध जानते हो क्या बोलते हैं? बांध उसको पानी को रोकने के लिए बांध देता है। तो कृष्ण रस को बांध मतलब यहां मर्यादा। राम लीला मर्यादा रूपी बांध जिसके जीवन में होगा वो कृष्ण रस को रोक पाएगा, आस्वादन कर पाएगा। नहीं तो कृष्ण लीला सुन करके लोग उंगली उठाते हैं। कृष्ण ने, ज्यादातर लोग कहते हैं कृष्ण तो रास रस है। रास क्या है? एक रास एक नृत्य का नाम है। जैसे कथक नृत्य है ना? कथक एक नृत्य का नाम है। कैसे कथक नृत्य जो करते हैं, ये क्लासिकल भजन के ऊपर जो डांस नृत्य होता है, कथक नृत्य। अलग अलग नृत्यों का नाम होता है। ऐसे हल्ली सिका नाम का एक नृत्य है। इसमें विशेषता ये है, इसमें करोड़ों नायिका एक नायक होंगे। ये नृत्य की ये विशेषता है। और वो करोड़ों नायिकाओं के बीच में एक नायक इस चतुराई के साथ नृत्य करेंगे। सबको ऐसा लगना चाहिए कि वो नायक मेरे पास होगा। बताओ, जैसे बहुत से लोग नृत्य करते हैं तो ऐसे घूमते हैं चक्राकार में, ऐसा लगता है कि वो सर्वत्र है। ये घूमते हैं जैसे पंखा, देखो पंखा जब घूमते हैं तो ऐसा लगता है पूरा गलाकार चक्र की तरह, इतना उसके स्पीड होता है। तो ऐसे कृष्ण इस मतलब चतुराई से, कला के साथ भगवान अपना वैभव प्रकट करते हैं। सब नायिका को, सब गोपियों को ऐसा लगता है कि कृष्ण मेरे पास है। अरे ऐसा नृत्य, इसलिए कृष्ण को कहते हैं नटराज, नटवर। वराह पीड़म नटवर बोपू कर्णय कर्णिकारम। नटवर, नटराज कौन है? शंकर जी है। लेकिन उनसे भी सबसे बड़ा नट कौन है? कृष्ण। अब इस संसार में नाचते हुए लोगों को देखा है, रस्सी के ऊपर, तलवार के ऊपर नाच रहे लोग, कलसी के ऊपर नाचते देखा, लोग नाच रहे हैं। लेकिन ऐसे नाचने वाला कभी ना तो हुआ ना तो होगा जो कालिया के फन पर नाचने वाला। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। फन 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 ही न परे है? जो कालिया, जो सांप के फन के ऊपर नृत्य करते, आज तक किसने किया? नहीं किया। लेकिन ये संभव केवल कृष्ण के द्वारा ही हुआ है। इसलिए ये नटवर, ये नटराज सर्वश्रेष्ठ है, ये जोगीराज है। इसलिए भगवान कृष्ण रासलीला रचाए। कैसे? 100 गोपियों को, 100 करोड़ गोपियों को, 100 नहीं 100 करोड़ गोपियों का मन को रखा ऐसे नृत्य के द्वारा। इसलिए रासलीला कोई खराब चीज नहीं है। ये कथा श्रवण करने से हृदरोगम विकृतम ब्रजवधु विरदंच विष्णु। ये रासलीला कथा श्रवण करने से भक्ति पराम भगवती प्रतिलब्ध काम है। अश्व हृदरोगम आशु, बहुत जल्दी हृदरोग दूर हो जाते हैं। भक्ति पराम भगवती, पराभक्ति प्राप्त हो जाता है। फलश्रुति में कहा है
तो बताइए, जो लीला श्रवण करने पर हृदय का काम दूर हो जाता है, काम विजयी लीला है ये, तो काम कहां से बढ़ेगा? इसलिए कामी व्यक्ति को, जो वैष्णवों के अनुगत्य नहीं करते हैं, वैष्णव सेवा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को इसलिए इस लीला को सुनने के लिए माना किया गया है। जिसके अंदर काम ना हो, काम हो लेकिन वैष्णव गणों के अनुगत्य में सेवा कर रहे हैं, तो जो थोड़ा बहुत काम होगा तो ये कथा श्रवण करने से ही दूर हो जाएगा। मूल है अनुगत्य। तो मैं इसलिए कह रहा था कि कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। प्रभु राम ना तो किसी का चीर चुरा सकते हैं, ना रास लीला कर सकते हैं, ना नौका विलास। मानसी गंगा में नौका विलास हुआ, ये नहीं, ये मर्यादा में रहते हैं। ये बड़ों के सामने प्रभु राम कभी ऐसे खिलखिला करके हंसे नहीं, अपने गुरुजनों के सामने हमेशा मर्यादा में रहे। एक नरवत लीला, एक मर्यादा पुरुष कैसे रहता है अपने परिवार में। इसलिए जो घर गृहस्थी भक्त हैं उनको रामलीला उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। कैसे मर्यादा भाई के साथ एक दूसरे भाई का क्या संबंध होना चाहिए, कैसे निभाना चाहिए, पत्नी के साथ कैसे व्यवहार होना चाहिए। अब आजकल तो लोग देखो, ये तो भगवान है लीला रचाए, लेकिन तार्किक लोग ज़्यादा पढ़े लिखे जो होते हैं ना, भक्ति के अनुगत्य नहीं करते, वैष्णव के शुष्क विद्या डिग्री है। कहते हैं राम ने जो किया गलत किया, बहुत गलत किया सीता के लिए, उनको वन में भेज दिया। आजकल दिवस देते तो क्या करते, पूरा खाने पीने का सारा पैसा वसूल कर लेते कि नहीं। लेकिन राम जी ने क्या दिया, उनको जंगल में छोड़ के आए। कहाँ खाएगा, कहाँ रहेगा, क्या करेगा, उन्होंने खोज लिया। बताइए। तो ऊपर से ऐसा लगता है देखने से राम जी कितना कठोर है। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आता, इन लोगों की इतना सर दर्द क्यों हो रहा है। भेजा तो सीता जी को, सीता जी तो कभी प्रश्न नहीं उठाया, प्रश्न चिन्ह नहीं रखा कि मेरे पति मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने किया, माना आपका पति आपको तलाक दे रहे हैं, आप मानो ऐसा, सचमुच मत मानो, ठीक है, आप मानो ऐसा आपका पति आपका तलाक दिया, तो आपको इसमें कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, आप हंसता तो कोई बात नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे अपने पास रखो चाहे दूर रखो, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूं। लेकिन पेट में दर्द आपका नहीं है, पड़ोसों का दर्द है। ये लोग ज्यादा दुखी हो जाता है जल्दी। आपके घर में बेटी जवान है, आपका ज्यादा चिंता नहीं है, पड़ोसों की चिंता है, इसकी शादी क्यों नहीं हो रही है। रोज देखेंगे और पूछेंगे, रोज आपसे मिलेंगे और वही पूछेंगे क्या बात है, अभी भी लड़की की शादी नहीं करा रहे हो, कब कराओगे, शादी हो, शादी का लायक हो गए, ब्याह कराओ। अरे भाई तुम्हें क्यों सिर दर्द हो रहा है, तुम्हारा क्यों सर दर्द हो रहा है, तुम क्या पैसा देगा। ऐसा दिखाता है कि तुम्हारे हम कितनी हितैषी है। तो सीता जी को वन में भेजा, सीता जी का कोई तो प्रॉब्लम नहीं था, किसी को शिकायत नहीं किया। क्या वाल्मीकि ऋषि को उन्होंने कोई अपना शिकायत रखा कि राम जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप चलिए न्याय दिलाइए, ऐसा उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया। वो जानते हैं कि मेरे पति ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों को जड़ विद्या प्रॉब्लम, सीता जी के साथ ऐसा क्यों कर दिया, बहुत गलत किया है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। जो भी किया है समाज की मर्यादा के लिए। तो एक दायित्ववान पुरुष पति अपनी पत्नी के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, क्या मर्यादा होना चाहिए, अगर सीखना है तो प्रभु राम जी से सीखो। एक पुत्र का क्या दायित्व होता है, एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, अगर सीखना है प्रभु राम जी से सीखो। एक बड़े भाई का क्या कर्तव्य है, अगर सीखना है तो प्रभु राम जी से सीखो।
सुपुत्र, अच्छे पति, अच्छे भाई हैं, अच्छे राजा अगर कोई है तो प्रभु राम है। ऐसे मर्यादा कभी सर उठा के बात नहीं किया, कितना दुख सहन किया, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं लोग। बड़ी शर्म की बात है। अपने भाई से इतना प्यार, जिसके लिए उन्होंने पूरा राज छोड़ दिया, ना मेरा भाई ठीक रहे, मैं जंगल में जाऊं, कोई बात नहीं है। ऐसे परम दयालु, जिस माँ ने उनको वन में भेजा, उस माँ को सबसे पहले आकर के जंगल से उन्हीं को प्रणाम किया। लक्ष्मण जी फिर भी कुछ कहने लगा था, लेकिन लक्ष्मण जी का मुंह बंद कर दिया। नहीं, मेरी माँ है, कैकेयी मेरी माँ है, दशरथ मेरे पिता है, इसलिए माता पिता की हित की वाणी, बिन विचारी करो शुभ जानी। माता पिता ने जो किया है, अरे माता पिता साधारण नहीं है, दशरथ महाराज साधारण नहीं है, उन्होंने कभी गलत कर ही नहीं सकता। हाँ? मेरे से कितना प्रेम है। लक्ष्मण कहता मेरे पिता स्तयीन है, पत्नी की बात सुन करके जंगम में भेज रहे मेरे प्रभु राम को। प्रभु राम ने कहा लक्ष्मण, दोबारा अगर ये बात तुमने कही तो अच्छा नहीं होगा, तुम अपराध कर रहे हो, वो मेरे पिता है, मेरे से कितना स्नेह रखते हैं। और इसका प्रमाण क्या दिया, राम के वियोग में वो सहन नहीं कर पाया, राम जी का वियोग सहन नहीं कर पाया। राम 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 कही राम, तनु परिहरि रघुवीर राव गयो सूरधाम। राम 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 करते करते शरीर को छोड़ दिया। जैसे पानी से मछली को निकालने के बाद वो पानी के बिना तड़प तड़प करके मर जाती है, पानी के बिना रह नहीं सकता, उसका प्राण है, वो जीवन है। ऐसे ही राम के बिना दशरथ रह नहीं सकता, मेरा बेटा राम, मेरा प्राण। कितना विरह होगा, प्राण ही छोड़ दिया। ऐसे मेरे पिता, तो पितु आज्ञा सर्वोपरि, पिताजी ने कहा भी नहीं कि तुम जंगल में जाओ। प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम कब बने? पहले तो थे राघव, माता कौशल्या का सबसे प्यारा नाम है राघव, बेटा राघव, रघुपति राघव, राघव रघुपति, रघुकुल में आए रघुपति, ये राघव है। और मर्यादा पुरुषोत्तम कब बने? जब 14 साल तक वन में से होके लौट के आए, तब मर्यादा पुरुषोत्तम आए। पितु आज्ञा पालन किया, कोई दोष नहीं, कोई कारण न होने पर भी वे ऐसे ही चले गए। और देखो ध्यान देना, लोग जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, क्या राम जी लक्ष्मण जी से कहा था कि तुम भी चलो हमारे साथ देखभाल करना? क्या राम जी सीता जी से कहा था कि तू भी चल हमारे साथ, तुम हमारी धर्म पत्नी है? आजकल के पुरुष क्या बोलते हैं, अरे हमारे सुख में सुखी होना, हमारे दुख में दुखी होना, पत्नी को कहते हैं ना। लेकिन राम जी ऐसा नहीं कहा। राम जी कहा कि सीते वनवास तो मेरा हुआ है। सीता जी ने जब कहा कि प्रभु आप नहीं है तो मैं नहीं हूं, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी, आप मेरा प्राण है। ये शरीर जो है आप देख रहे हैं कि शरीर से प्राण चला जाएगा तो शरीर कहाँ तक टिकेगा, इसलिए आपके बिना मैं रह नहीं सकती। तो राम जी ने कहा सीता वनवास मेरा हुआ है, तुम अपने प्योर में जाओ। जनक महाराज जी लेने के लिए भी आए थे, लेने के लिए आए थे कि मेरी जो लाडली बेटी इतनी सुकुमारी, जो कभी सूर्य की किरण नहीं देखा, जिसके चरण कभी धरती में नहीं पड़ा, वो जंगल में कितने कांटे, कितने कंकड़, कितने पत्थर, इतना सुखद चरण। आप लोग सुने होंगे जब पहली बार राम जी से मिले अशोक वाटिका में, राम जी पहली बार जब सीता जी को देखा,
इतनी सुकुमारी थी, अशोक वाटिका में फूल चुनते समय फूल को उठाने में इतना परिश्रम हो रहा है कि उनके शरीर से पसीना आ रहा है। राम जी ने देखा इतनी सुकुमारी है, फूल को उठाने में क्या शक्ति का प्रयोग होता है, ये इतनी सुकुमारी है, इनके शरीर से पसीना आ रहा है, इतनी सुकुमारी है। इसलिए राम जी कह रहे जंगल में नहीं, मैं तुमको दुख देना नहीं चाहता, तुम जाओ। लेकिन जैसे वो अपने पति का धर्म निभाया, ऐसे सीता जी भी पतिव्रता धर्म भी निभाए। आजकल लोग बात करते हैं ना, एक दूसरे ऊपर उंगली उठाते हैं, अरे मेरा पति तो ठीक नहीं है तो क्या करूं मैं, बोलते हैं ना, पति तो ठीक नहीं है क्या करूं मैं, ऐसे पति के साथ क्यों रहूं। पति लोग भी कहता मेरी पत्नी भी ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन भागवत में बताया रास प्रसंग में पतिव्रता का धर्म क्या है। पतिव्रता बनना चाहते हैं तो एक श्लोक है, जब भगवान के पास गोपियां आई तो भगवान गोपियों को पतिव्रता धर्म के बारे में बता रहे हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, भगवान कह रहे हैं कि पति चाहे कैसे भी क्यों ना हो, एक बार उनके साथ पानी ग्रहण हो गया तो उनको ही सेवा करनी चाहिए। स्त्री को सेवा करना चाहिए। हाँ, जड़ो रग्ग धनो पिबा दुस्सिलो दुर्भगो, जड़ रग्ग धनो पिबा, पति स्त्री भी न हतव्य। चाहे वो पति मंद बुद्धि के होए, मोटी बुद्धि के होए, रोगी होए, चाहे वो रोगी होए, चाहे वो दुश्शील, दुश्शील का मतलब क्या, चरित्रहीन पति, दुश्शील, चाहे वो भोगी हो, पति कैसे क्यों भी ना होए, पतिव्रता स्त्री को पति की सेवा करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते तो उनको उनकी निंदा होती है। ये श्लोक में जैसे कह रहे हैं मैं ऐसे बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ। लोग प्रश्न कर सकते महाराज ऐसे कैसे बोल रहे हैं, तो भागवत में भाई जो लिखा हुआ है, अब जो लिखा है उनको पूछो कैसे क्या लिखे, वहां जैसे लिखा हुआ है मैं ऐसे बताया, भागवत के रास प्रसंग में वो लिखा हुआ है। तो पतिव्रता धर्म, हाँ, पतिव्रता धर्म में अनुसुईया जी भी सीता जी को बताएं एक पत्नी को पति के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो सीता जी ये सब धर्म पालन किया। मैं तो आपकी छाया हूं, परछाई हूं, परछाई के बिना शरीर नहीं रहता, अब जहां भी जाओगे। तो कहने का मतलब, अच्छा और एक बात सुनो, ध्यान देना। अब सीता जी जाने लगे, लक्ष्मण जी ने कहा मैं जाऊंगा, राम जी ने कहा भाई तुम क्यों जाएगा, वनवास तो मेरा हुआ, चल ये मेरी अर्धांगिनी है, पत्नी है, ये संग, क्योंकि मेरे बिना, मैं इनको लाया ससुराल से, अब मैंने वहां प्रतिज्ञा की मैं चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, जहां रहूं अपने साथ में रखूंगा। अग्नि जब फेरे लेते समय ना मैंने प्रतिज्ञा करी, मेरे मरने तक ये हमेशा मेरे सुख दुख बन करके, मेरे छत्र बन करके ये मेरे साथ रहेगी। चले मेरी धर्मपत्नी है, ये मेरे साथ जा रही हैं, ये तो बात ठीक लगता है, लेकिन तुम क्यों जा रहे हो, लक्ष्मण जी से कहा। लक्ष्मण जी ने कहा तुम माता पिता की सेवा करो, राम जी ने कहा तुम माता जी पिताजी की सेवा करो, और तुम मेरे साथ ऐसे जा रहे हो, तुम्हारी माता जी को भी पूछो, तुम उसी का तो एकलौता बेटा हो, हैं? और एक भाई है, तो तुम उनकी संतान हो, तो तुम भी पूछो, तुम दोनों भाई हो, तुम माता जी के इतने प्यारे हो, तुम उनके जाके पूछो। सुमित्रा देवी से मातृ आज्ञा लेने के लिए गए, तो सुमित्रा देवी ने कहा अरे अभी तक तू है गया नहीं, ऐसा कह रहे। बोला नहीं, प्रभु राम ने कहा कि तू आज्ञा सर्व, माता जी से आज्ञा लेकर गया। तब सुमित्रा जी ने कहा अरे
माता पिता तो वहीं खड़े हैं, वो जन्मांतर के माता पिता है, हम तो एक जन्म के है। आज्ञा लेने की क्या बात है बेटा, तेरा तो जन्म इसलिए है, तेरा नाम लक्ष्मण है, प्रभु की सेवा करने के लिए तेरा जन्म हुआ है। हाँ, मेरा तो एक बेटा है मेरे पास, और एक बेटा भगवान की सेवा के लिए। यहाँ शिक्षा दे रहे हैं, घर में कोई संतान वैष्णव होना चाहिए, साधु संत का सेवक होना चाहिए। हर माता पिता सोचता है कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे, कभी नहीं सोचा कि भगवान की सेवा करे। कोई सोचता है? हर व्यक्ति सोचता है, जब बेटा जन्म लिया भी नहीं, सोचते इसको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, बैरिस्टर बनाएंगे, ये सोचते हैं। लेकिन कोई नहीं सोचते भगवान का दास बनाएंगे, भगवान का भक्त बनाएंगे, बहुत बड़ा वैष्णव बनेगा। ऐसा सोचा किसी ने? तो फिर कहाँ से तुम्हारा सुपुत्र जन्म लेगा? हैं? सुपुत्र कहाँ से आएगा? बहुत बड़ा पैसा वाला होगा। कितना पैसा वाला आया और गए, किसी का नाम लिखा हुआ नहीं है इतिहास में। नाम तो उसी का लिखा हुआ है जो भगवान की भक्ति करे। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज, सब भगवान के भक्त थे। इसलिए सुमित्रा जी कह रहे हैं, मैं तो एक जन्म की माँ हूँ, लेकिन जन्मांतर की माँ सीता जी है। तुम्हारे को जन्म इसलिए दिया, कहता पुत्रवती जुवती सोई, जाके सुत राम भक्त हो। वही है पुत्रवती, जिसका बेटा प्रभु की भक्ति करे, राम की भक्ति करे। जाओ, माँ सीने को चौड़ी करते हुए, मतलब अपने गर्व को महसूस करते हुए, आज मेरा भक्त बेटा जा रहे भगवान की सेवा के लिए। जननी कितार्था वसुंधरा वसितस्य धन्ना, वो माँ धन्य है जिस माँ की संतान प्रभु भक्ति करते हैं। कोख में रखा उसको, 10 दिन तक कोख में पाला, कितना कष्ट यंत्रणा सहन करके पुत्र को जन्म दिया। ये सब दुख दूर हो जाएगा जब उसका बेटा प्रभु की भक्ति करते हैं। नहीं तो भक्ति नहीं करते तो धन जननी दुख भाजम, पद्म पुराण में कह रहे, केवल माँ का प्रसव पीड़ा का कष्ट देता है वो, भक्ति नहीं करता है। वो पृथ्वी का भार है जो भक्ति नहीं कर रहा है। पृथ्वी देवी कह रहे हैं, मेरे ऊपर पहाड़ पर्वत पेड़, इसका भार तो मैं सहन कर लूंगी, लेकिन जो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है उसका भार मेरे को सहन, मेरे से होता ही नहीं है, मेरे से सहन नहीं होता है। वो मेरे को कितना बोझ लगता है, पहाड़ से भी ज्यादा बोझ लगता है। क्यों? मानव तन पा करके, मनुष्य शरीर पा करके भजन ना किया तो फिर क्या किया? खाने पीने में जिंदगी बर्बाद कर दिया। तो पुत्रवती जुवती सोई, जाके सूत्र राम भक्त हो। लक्ष्मण जी दौड़ करके आए और प्रभु राम जी से कहा, माँ का आज्ञा तो मिल गई, असली माता पिता तो आप ही है, आपकी सेवा के लिए हमारा जन्म हुआ है, हम जाएंगे। जब लक्ष्मण जी कहा हम जाएंगे आपका सेवक बन करके, जैसे जाने लगा, इतने में लक्ष्मण जी की पत्नी कौन? उर्मिला। वो दौड़ करके आई, मैं भी जाऊंगी। लक्ष्मण जी से कहा, उर्मिला भी सती है, मैं भी जाऊंगी, आपके बिना हम कैसे रहेंगे, आप मेरे को लेके चलो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, तू कहाँ जाएगी, तुम क्यों जाओगे? हैं? मैं तो प्रभु की सेवा के लिए जा रहा हूँ, तुम क्यों जाओगे? तो उर्मिला ने कहा, मैं क्यों नहीं जा सकती? जब मेरी बड़ी बहन सीता जी जा सकती हैं पतिदेव के साथ, तो मैं भी जा सकती हूँ। बात भी सही है ना, जब वो अपने पति की सेवा के लिए जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी? मैं तो जाऊंगी, मैं अपने पति की सेवा करने के लिए और इन लोगों की सेवा करने के लिए मैं जाऊंगी, मैं क्यों नहीं जाऊंगी? लक्ष्मण जी चुप हो गए। हाँ, तो उसी समय लक्ष्मण ने कहा, देखो मैं सेवक हूं और मेरा मालिक कौन है? मेरे प्रभु है। और मालकिन कौन है? मेरी माँ सीता है।
तो सेवक हमेशा प्रभु सेवा में लगे रहना चाहिए। और तुम मेरी स्त्री हो, साथ में हो, मेरा ध्यान तो तुम पे देना पड़ेगा, तुम्हारे साथ बिताना पड़ेगा। तो फिर इस प्रभु सेवा से मैं हट जाऊंगा, प्रभु सेवा से वंचित हो जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि एक क्षण के लिए मेरा मन, मेरा ध्यान प्रभु सेवा से हटे। इसलिए मेरा आदेश है, तुम यहीं रह के मेरा चिंतन करो, तो मेरे संग जाने का जो भी फल तुम्हें मिलेगा, सेवा करने का फल। उसी दिन से उर्मिला एक प्रदीप प्रज्वलित कर लिया और उसी रोशनी की आराधना करने लगे कि मेरा पति का ये यहाँ प्राण है, मैं पतिव्रता हूँ। अगर मैं पति सेवा कर रही हूँ तो प्रदीप प्रज्वलित रहेगा 14 साल तक। और बताइए, कोई भी है दुनिया में ऐसा प्रदीप है इतना लंबा टाइम तक? और 14 साल मतलब किस हिसाब का? ये कलियुग के हिसाब के 14 साल नहीं है, त्रेता युग के हिसाब के 14 साल। वो कितना बड़ा होगा बताइए? हाँ, आपको लग रहा है कि 14 साल बहुत तो कम टाइम है, नहीं, कितना 100 साल बीत जाएगा। वो त्रेता युग की बात है, इतना लंबा समय तक 14 साल उर्मिला जी रही। और लक्ष्मण जी को भी तो वो भी दिखाना है ना कि 14 साल तक ना किसी पुरुष का, ना कोई स्त्री का मुख देखना, ना कुछ भोजन पाना, ना सोना, ना निद्रा लेना। ये 3 काम जो करेगा वही इंद्रजीत को मार पाएगा, मेघनाथ को। तो लक्ष्मण जी कहा कि मैं प्रभु की कैसी सेवा करूं, सहायता करनी चाहिए। अगर ये मेरे साथ जाएगी मेरी पत्नी तो इनके साथ उठना बैठना हो जाएगा, सेवा में दिक्कत आएगी। बोले ठीक है। लक्ष्मण जी सोए नहीं, वो बात तो माना जाता है, खाए भी नहीं। हाँ, फल दिया तो उन्होंने खाए नहीं, रख दिया। लेकिन स्त्री का मुंह तो देखा है, सीता जी तो साथ में है, मुंह नहीं देखा? हाँ बताइए, नहीं मुंह देखा। इसका प्रमाण दिया कि सीता जी के मैं हमेशा चरण देखा। ना हम जानामी, कहते हैं जब वो उनका बाजूबंद, केजूर, हार सब सीता जी जाते समय जब रावण लेके जा रहा था, सब नीचे फेंकते गए। ठीक है, जब सुग्रीव को मिला, इन लोगों को मिला, बंदरों को, तो जब राम जी से भेंट हुई, राम जी को दिखाया, राम जी ने कहा लक्ष्मण देखना ये सीता जी का तुम पहचाना, तुम पहचानो। तो उसने माना कर दिया, मैं नाम जानामी केजूरे, मैं बाजूबंद नहीं जानता किसका है, ये गले की हार किसका ये भी नहीं जानता, ये कुंडल किसका ये भी नहीं जानता, नथनी किसका ये भी नहीं जानता। हाँ, अहम जानामी नूपुरे, मैं केवल चरण की जो नूपुर है इसको पहचानता हूँ। ये नूपुर मेरी माँ सीता का है, क्योंकि हमेशा चरण बंधन करता था, चरण का दर्शन होता था, तो नूपुर उनका है। तो कितना बड़ा त्यागी बताइए। सीता जी के केवल चरण का ध्यान किया, सीता जी के चरण का ध्यान किया। तो इससे प्रमाण होते हैं 14 साल तक उन्होंने कभी स्त्री का मुख नहीं देखा। अच्छा, और एक बात है, बोले अगर ऐसी बात है 14 साल तक उन्होंने मुख नहीं देखा, तो जब शूर्पणखा आई तो नाक कान तो काटा, तब तो मुख देखा। क्या बात, क्या बोलते हो? अरे बिना मुंह देख के कैसे कान और नाक काटेगा? कोई अगर तलवार से नाक कान काटेगा तो मुंह तो देखना पड़ेगा, तो भंग हो गया ना। बट वो राक्षसी थी। हाँ, राक्षसी थी। राक्षसी तो क्या स्त्री नहीं है? ये स्त्री है। स्त्री तो है, राक्षस तो नहीं थे ना, स्त्री से। और स्त्री और नाक कान जो काटा था तो मुंह देखा होगा, बिना देखे काटा है। बिना देखे काटा। हाँ, तो फिर वो जो 14 साल का जो व्रत लिया था, स्त्री का मुंह नहीं देखेंगे, तो फिर यहाँ भंग नहीं हो रहा है। ये प्रश्न आप लोगों को छोड़ रहा हूँ।
आप लोग बताओ इसका क्या समाधान है? पूछो और किसी से, वो बताएंगे। फिर तो मैं हूँ, मैं बता दूंगा। आप बताओ। हम बताएंगे, आप ही क्यों बताएंगे? पहले आप लोगों से खोज करो। आप तो रामायण पढ़ने वाले हैं, हमारे कृष्णा प्रभु तो रामायण के तो वक्ता है, रामचरितमानस तो इनका कंठस्थ है, देवता बिल्कुल पानी की तरह। रामायण में हमारे लिखा नहीं है, क्यों हाँ, लिखा? लिखा हर जगह थोड़ी हर चीज रहेगा, हाँ। निकालना पड़ेगा कहाँ क्या चीज है। हाँ। जो मधुमक्खी जब छाता बनाता है ना, तो एक फूल का शहद नहीं होता है, तो हजारों कितना हजारों फूलों से शहद लेकर के छाता बनाता है। ऐसे जो हरि कथा है ना, एक ग्रंथ का नहीं होता है। राम कथा वाल्मीकि रामायण में भी है, रामचरितमानस में भी है, श्रीमद् भागवतम भी है, और बाकी बाकी दूसरे दूसरे पुराणों में भी है। कथा है सब जगह में है। अब कहाँ कौन सी जगह में कौन सी बात कही है, सारा पढ़ोगे तो तब पता चलेगा। तो मेरा प्रश्न ये है, मैंने ये प्रश्न छोड़ा कि अगर 14 साल तक स्त्री का मुंह नहीं देखे लक्ष्मण जी, तो फिर वो शूर्पणखा आई थी, उनका नाक कान कैसे काटे बिन देखे? ये प्रश्न है। अगर मुंह देखता तो उनका व्रत टूट जाता, अगर नहीं देखता तो फिर कैसे वो नाक और कान को काटा, गर्दन को क्यों नहीं काटा? ये प्रश्न है, इसका समाधान क्या है? तो एक तो ना तो स्त्री का मुख देखना, और दूसरी बात सोने की बात। राम जी जब देखते थे कि लक्ष्मण जी जागा हुआ है, अरे लक्ष्मण सो जा, बोले हाँ थोड़ी सी सेवा और करने दो, और ऐसे करते चरण सेवा करते करते सुबह हो जाती। यही है सेवक। हमारे गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज, गुरुदेव बोलते थे, सेवकेर सेवा बिना नहीं यार धर्म। सेवक का मतलब सेवक सेवक ही है, उसका धर्म ही सेवा करना, अपना सुख नहीं देखना। हम तो अपना सुख ही देखते हैं ना। गुरुदेव हम तो आज बहुत बीमार हैं, हमसे सेवा नहीं हो रही, अपनी सेवा हम दूसरों को दे देते। हमारे गुरुदेव 103 डिग्री बुखार में थे, परम गुरुदेव ने उनको आदेश किया रसोई बनाओ, उनको पता नहीं था कि बीमार बुखार। गुरुजी को ये नहीं कहा कि हम बीमार में है बुखार में है, ये नहीं कहा। मेरे गुरुदेव ने सेवा दिया है। यात्री लोग आए तो 103 डिग्री बुखार लेकर के भी उन्होंने रसोई बनाया। किसी ने कहा परम गुरुदेव से कि संतोष रसोई बना रहे हैं, वो तो बीमार है, सज्जन सेवक, उसको बुखार है। परम गुरुदेव दौड़ करके गया, मेरे को बताया नहीं, जा करके देखा रसोई खत्म। हमारे गुरुजी सेवा रसोई में हर काम में एक्सपर्ट, बहुत जल्दी और बहुत सुंदर रसोई बनाते थे। बस रसोई में गए और तुरंत निकल आए, रसोई हो गई, और इतनी सुस्वादु रसोई प्रसाद बनाते। परम गुरुदेव गए तो रसोई से निकल के आ रहे, अरे तुम्हारे अंदर बुखार है, बुखार बताया नहीं, तो रसोई खत्म, बुखार भी खत्म। देखो हरिगुरु वैष्णव की सेवा करने से यही फल है। संसार का एक साधारण दवाई तुम्हारे बुखार को दूर कर सकता है, और हरिगुरु वैष्णव की कृपा उससे भी बड़ी औषधि है। विश्वास होना चाहिए, विश्वास है। कि बुखार दूर नहीं होगा, बुखार दूर हो गया। ये सेवा वृत्ति। तो गुरुदेव कहते थे कि सेवक का धर्म है सेवा करना। राम जी देख रहा कि लक्ष्मण चरण दबा रहे हैं, 12 बज गया रात का, लक्ष्मण सो जाओ, हाँ थोड़ी सी सेवा कर लेने दो। राम जी सो गए, फिर 2 बजे नींद खुली, लक्ष्मण वही थी सेवा करे, चरण दबा रहे। अरे लक्ष्मण बहुत रात होगी, कब सोओगे, सो जाओ, हाँ और थोड़ी सी सेवा करने दो। फिर हो गया, भोर हो गए, नहा धो करके रेडी हो गए आरती के लिए। 14 साल तक सोए नहीं। और खाने के लिए जब बात आई, बोला अच्छा भाई ये 3 चीज बहुत कठिन है, बहुत, चलो स्त्री का मुंह देखे बिना आदमी रह सकता है, नहीं रह सकते हैं, लेकिन नींद लिए बिना कैसे रहेंगे, ये तो बताइए। नींद तो हमारे शरीर को
एनर्जी देती है। बताइए आप 2 दिन सोए बिना आप दिखाइए, चल नहीं पाओगे, गिर जाओगे। हाँ, पूरा एकदम पागल सा हो जाओगे। अभी मैं अमेरिका से आया, दिल्ली में केवल 1 दिन, वो भी ठीक से सोया नहीं, और फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए आया। तो एयरपोर्ट में जैसे उतरा ना, मेरे चारों तरफ दुनिया घूम रही है। मैं सोचा कि खड़ा हो पाऊंगा कि नहीं, यह हाल थी। शरीर इतना कांप रहा था, नींद का अभाव, नींद का अभाव। और लाइन में कितनी देर तक भी खड़ा रहना पड़ेगा। तो भगवान की कृपा हुई, सबसे पहले मेरे पास कोई लगेज नहीं था, सबसे पहले आके खड़ा हो गया, दौड़ दौड़ करके आके। मालूम है, दौड़ दौड़ के, लोगों को क्या पता, सोचा कि कनेक्ट फ्लाइट पकड़ने के लिए दौड़ रहे, आके सबसे सामने खड़ा हो गया। अब बहुत जल्दी जल्दी निकल आए। तो कहने का मतलब ये है कि नींद एक ऐसी चीज है, आदमी 2 दिन खाए बिना रह सकता है, जी लेकिन नींद के बिना नहीं रह सकते। राम जी जो फल देते थे लक्ष्मण जी को खाने के लिए, तो वो फल लेते थे, प्रसाद दे रहे ना, वो लेते थे, लेकिन खाते नहीं थे। वो क्या करते थे, क्या फेंक देते थे? बोले नहीं, प्रसाद भगवान ने दिया है, कहाँ फेंकते थे? तो वो क्या करते, तो बाण के नोक पे, वो जो दोने हैं ना, फल देते थे, बाण के नोक पे रख करके ऐसे बाण मार देते थे। और वो आकर के अयोध्या के गोदाम में, वहीं एक गोदाम था, वहीं आकर के प्रसाद जमा होने लगा। और राम जी का प्रसाद है, सब ताजा ताजा फल। 14 साल के बाद जब लौट के आए, जब मेघनाथ का वध हो गया, तब तो खा सकते हैं ना, व्रत खत्म हो गया। जब लौट के आया तो राम जी ने उनको पूछा, जब मेघनाथ का वध हुआ, राम जी हैरान हो गए, ये लक्ष्मण जी आखिर मारा तो कैसे मारा? हाँ चलो, सीता जी का मुंह नहीं देखा, ये प्रमाण हो गया। नींद लेके नहीं सोया, मैं कभी नहीं इसको सोते हुए देखा, ये प्रमाण हो गया। लेकिन लक्ष्मण ये बता, तू खाए बिना कैसे रहा? क्योंकि मैं जब जब फल देता था तू तो ले लेता था। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ले तो लेता था, लेकिन कभी खाता हुए देखा? बोले नहीं, ये नहीं देखा। फल तो ले लेता था, लेकिन खाते हुए नहीं देखा। सेवक को कभी मालिक के सामने भोग करता हुआ नहीं दिखना चाहिए। सेवक का केवल उसकी केवल सेवा ही दिखना चाहिए। आजकल तो सेवक लोग तो बस जब देखो खा रहे हैं, पी रहे हैं, भोग में मस्ती में डोल रहे हैं, सेवा कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रभु को केवल सेवा ही दिखना चाहिए, वही सेवक का वही धर्म होता है। मैं तो ले लेता था, लक्ष्मण जी कह रहे, लेकिन मैं कभी ग्रहण नहीं किया, क्यों? मेरा व्रत चल रहा था। तो कहाँ है सारे फल? सब अयोध्या के गोदाम में रखा है। लौट के जब आए, बोले गिनो, 14 साल के रोज का कितना होता है, गिनो। कभी तो खाया होगा। तो लक्ष्मण जी कह रहे, अगर खाया होगा तो फिर मेघनाथ को कैसे मारा? तो राम जी कह रहे, वही तो ताज्जुब की बात है, फल को गिनो। जितने दोने हैं ना, रोज 3 टाइम फल देते थे हम, बाल भोग में, मध्यान्ह भोग में और शाम के में, एक एक दोना फल लेते थे। तो रोज 3 का 14, 365 दिन साल में होते हैं। ऐसा करके 14 गुना करो, तो गिना गया। गिनते 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 देखा केवल 4 दोने कम है। कितने दोने कम? 4 दोने कम पड़ गए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तू तो 4 खा गए, 4 दोने। बोले नहीं भैया, 4 दोने खाए नहीं। 4 दिन हम भूखे रहे, 4 दिन आप भी भूखे रहे, ना आप खाए ना हम खाए, ना आपको मिला ना हमको मिला। 4 दिन। पहला दिन कौन सा? जिस दिन हम लोग गए, तो माता पिता छोड़ने का शौक, सारे अयोध्या वासियों को छोड़ने का शौक, उस दिन हम लोग कोई कुछ नहीं खाए, ना आप खाए ना हम खाए। 1 दिन हो गया, इसलिए 1 दाना कम हो गया। दूसरे दिन, जिस दिन समाचार मिला कि मेरे पिता दशरथ अंतर्धान हो गए,
उस दिन ना आप कुछ खाए ना मैं कुछ खाया। अब बताइए, पिताजी चले गए छोड़ के, देहांत हो गया, कौन खाएगा? उस दिन हम दोनों पिता के शोक मनाए, ना आप कुछ खाए ना हम कुछ पाए। 2 दिन, 2 दोने कम। और तीसरा दिन कौन सा था? जिस दिन सीता का हरण हो गया। तो हम लोग तो पूरे पागल हो गए थे, कहाँ ढूंढते ढूंढते, कौन खाएगा? जिस दिन सीता जी का हरण हुआ उस दिन ना आप कुछ खाए ना हम कुछ खाए, पूरे दिन ढूंढते रहे पागल की तरह। चौथे दोना, जिस दिन मेरे को इंद्रजीत ने शक्ति का बाण मारा, शक्ति से, उस दिन तो मैं बेहोश था, कहां से खाते? लेकिन ठाकुर आप कितने दयालु, 4 दिन हम भी नहीं खाए, 4 दिन आप भी तो नहीं खाए। चौथी बार जब मैं बेहोश हो गया उस दिन आप भी कुछ नहीं खाए, आप होश में थे। सभी ने कहा कि प्रभु थोड़ा प्रसाद पा लो। तो राम लक्ष्मण जी को गोद में लेकर के कहा कि मेरा भाई नहीं है तो मैं नहीं, मेरा भाई जब तक उठेगा नहीं तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अगर ये सो गए तो मैं सो जाऊंगा, अगर इसका जीवन नहीं आया तो इसको गोद में लेकर के मैं समुद्र में मैं स्वयं डूब जाऊंगा। उस दिन आप कुछ नहीं खाए थे, तो ये 4 दिन हम लोग कुछ नहीं खाए। प्रभु कहते हैं जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ देता है उसके लिए मैं भी सब कुछ छोड़ता हूँ। वो मेरे लिए खाना छोड़ सकता है, जो दार और गार आत्म, जो मेरे लिए माता पिता भाई बंधु सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन उसके लिए मैं क्या करता हूँ? भगवान कह रहे हैं जो मेरे लिए दार गार आप्त बंधु बंध पति सुतान्नया भातृबांधवा नति विलंगते अच्युतागता, जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ देता है। ठाकुर जी कहता मैं क्या करूंगा? मैं कुछ कर सकता हूँ? मैं नंद बाबा को नहीं छोड़ सकता, माँ यशोदा को नहीं छोड़ सकता, मैंने क्या छोड़ा? मैं क्या त्याग करूंगा? मेरा भक्त तो मेरे से भी बड़े हैं, इसलिए भगवान को कहना का पड़ा, क्या कहना पड़ा कि मेरे से मेरे भक्त की पूजा पहले करो। प्रथमम तो गुरुम पूज्यम, पहले वैष्णव गुरु की पूजा करो। क्यों? इसलिए कि मेरी पूजा से वैष्णव पूजा श्रेष्ठ है, गुरु पूजा श्रेष्ठ है। आराधनानाम सर्वेषाम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतर देवीम तदीयानाम समर्चनम। ये कौन कह रहे हैं? ये छोटे मोटे वक्ता नहीं कह रहे हैं। अगर छोटा वक्ता बोलेगा ना तो लोगों को विश्वास नहीं होगा। बहुत बड़ा वक्ता हो, प्रामाणिक वक्ता हो, बहुत बड़े पंडित हो, विद्वान हो, वो बोलेगा तो बात तो विश्वास कर लेगा। तो ये श्लोक कौन बोला? शंकर जी, त्रिपुरारी, पंचों मुख के राम नाम गान त्रिपुरारी, जो 5 मुखों से केवल राम नाम गा रहे हैं, वही कह रहे हैं हे देवी आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधनाम परम, सर्वश्रेष्ठ आराधना क्या है? विष्णु का है, और उससे भी श्रेष्ठ वो खुद बता रहे हैं तदीयानाम समर्चनम, उनके जो भक्त हैं उनकी पूजा श्रेष्ठ है। अब देखिए श्लोक में बता रहे हैं, हम लोग उसी का ट्रांसलेट करके बताते हैं, लेकिन लोग कहते हैं भाई देखो ये गौड़ीय मठ वाले ना ये केवल कृष्ण को सर्वोपरि रखते हैं, बाकी सबको छोटा देखते हैं। बताओ तो इस श्लोक का मीनिंग क्या, हमको बता दो। मेरे को अमेरिका में एक आदमी मिला, तो कथा मेरी सुनी तो मेरे पास आए, मैसेज किया, बोले महाराज आप गौड़ीय मठ वाले हैं ना, मैं जितना बार सुनता हूँ कृष्ण को सर्वोपरि रखता हूँ, बाकी सबको कहते इसका सेवक है, ये है वो है, ऐसे क्यों? बोले भाई हम कहाँ बता रहे हैं, तो इस श्लोक का मीनिंग आप बताओ। ये तो शंकर जी बता रहे हैं, उनसे पूछिए जाके क्यों बता रहे हैं, इसका मीनिंग कैसा होगा आप बताइए ना। तदीयानाम समर्चनम माने भक्त पूजा, प्रथमम तो गुरु पूज्यम, ये पद्म पुराण का, स्कंद पुराण का, ये सारे पुराण वही वेद व्यास जी ने लिखा है, उसी में दिया है। आखिर हम लोग बोलते जो है शास्त्र में जैसा वही तो बोल रहे हैं,
लेकिन तुम जो बोल रहे हो ये कहां लिखा हुआ है? ये महिमा छोटा बड़े की बात नहीं है, जिसकी जो महिमा है, वैशिष्ट है, वो बताने का है। समझ में आया? तो भगवान कहते हैं मैं भक्त के लिए सब कुछ छोड़ नहीं सकता, भक्त मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता है। इसलिए तो गोपियों के आगे ठाकुर जी को कहना पड़ा, ना पारहम निरबद्ध संजुजाम स्व साधु कृतम मन्ने। तुम लोगों ने जो भक्ति किया है उसके बदले में मैं भक्ति तुम्हारे जैसे नहीं कर सकता। देवताओं की आयु लेकर के भी तुम्हारे ऋण से हम ऋण नहीं हो सकता, मुक्त तो नहीं हो सकता। हाँ, वो तो महाभारत के युद्ध के समय ठाकुर जी ने कह दिया था, ये जो तमाम प्रपदंत स्तम तथैव भजम्यहम्, जो जैसे भक्ति करता मैं ऐसा देता हूँ। वो किसके लिए? वो ऐश्वर्य मार्गीय भक्त के लिए। लेकिन ब्रज के जो भक्त हैं, भगवान से कुछ मांगता नहीं तो कहां से देगा? वो मांगता नहीं है कुछ। ब्रज की गोपियां कहां से देंगे? बताइए, अगर आपसे मैं मांगू नहीं तो आप कहां से देंगे? अच्छा, हम लूंगा नहीं तो आपके आगे हम क्यों झुके? लेने से तो झुकना पड़ेगा ना। और आपके अंदर भाव रहेगा मैंने दिया है, और हमारे अंदर भाव रहेगा मैंने लिया है। इनसे दबदबा के चलना पड़ेगा। लेकिन ब्रज की गोपी बोले हमें नहीं चाहिए, तुमको चाहिए तो बताओ। कृष्ण को कह रहे हैं तुम्हें चाहिए तो बताओ। अरे तुम क्या देगा, तुम्हारे पास क्या है? तुम हमारी राधा के पीछे भागते हो, तुम्हारे पास क्या है? कृष्ण के पास देने के लिए कुछ नहीं है। ब्रज गोपियों के कुछ नहीं है। कृष्ण कहते हैं जो मेरा राधा जी का, राधा रस सुधानिधि में बताएगा और भी शास्त्र में, जो राधा जी का नाम लेता है केवल रा शब्द से उच्चारे, पूरा राधा नहीं बोले, केवल रा बोला, ठाकुर जी कहते हैं मेरी जितनी संपदा है, वैभव है, सब उसको दे दिया। और जब धा कहते हैं तो कहते धा, राधा कहने वाले भक्त के पीछे मैं पागल की तरह दौड़ता हूँ कि मेरी राधा का नाम लिया है, मेरे पास देने के लिए तो और कुछ नहीं है, हैं? ये राधा कहाँ है? अब मेरे को दास बना लो, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। तो प्रभु राम कहते हैं कि लक्ष्मण तू भी 3-4 दिन भूखा, मैं भी भूखा। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण जी नहीं खाए, ये 4 दिन की ये परिस्थिति है। भगवान भी भक्त हैं, फिर भी भगवान कहते हैं मैं भक्त जैसे त्याग नहीं कर सकता। तुम तो 14 साल तक कुछ नहीं खाए, लेकिन मैं तो खाया पिया था। तुम नींद लेके नहीं सोया, मैं तो नींद लेके सोया। तुम अपने पति का पत्नी को त्याग दिया, लेकिन मेरी पत्नी तो मेरे साथ थी। तो वनवास किसका हुआ फिर? वनवास हुआ लक्ष्मण जी का। और राम और लक्ष्मण जी के, और लक्ष्मण जी से और भी एक थे जो वन में गए बिना भी वनवास का जीवन यापन किया। और कौन? भरत। सिंहासन में नहीं बैठा। कहता मेरे प्रभु राम जमीन के ऊपर चलते हैं तो मेरे को नीचे रहना चाहिए। नंदी गांव में गुफा बना करके रहे। हम लोग गए, देखा नंदी गांव का गुफा, उस गुफा के अंदर भजन किया। और हमने संतों के मुंह से सुना खाते क्या थे। कहते गाय जब खाती है ना, खाने के बाद जब गोबर करती हैं गाय, तो गोबर में जो गेहूं चावल जो गोबर के अंदर निकलता है ना, उसको बीन करके धो करके वही खाते थे। तो बताइए गोबर के अंदर से जो गाय जो खा लेती हैं गौ माता, तो गेहूं उसके अंदर उसके साथ भी खा लेते गेहूं धान वगैरह। तो फिर जो गोबर करता है वो साबुत निकालते हैं। बोले ऐसे बीन करके बताइए कितना होता? ये कोई बात है? यानी तो भूखे ही रहे, थोड़ा सा मात्र जीवन धारण के लिए राम सेवा करने के लिए जीवन धारण करके रहे। असलियत में वनवास तो भारत जी ने किया। अरे फिर भी वन में लक्ष्मण जी के साथ राम जी है, राम जी के साथ लक्ष्मण जी सीता जी है, और कितने ऋषि संत महात्मा लोग हैं।
टाइम पास हो गया। लेकिन ये कहाँ, इनके पास तो कोई नहीं रहे, गुफा के अंदर अंधेरे में, परिवार के लोग कोई नहीं, न राज्य का कोई सुख हो, कुछ भी नहीं। तो रामलीला का पात्र जितने हैं एक से एक बढ़ करके है। तो ये मर्यादा है। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके भाई लोग भी सारे विष्णु के ही अवतार है, वो भी मर्यादा में है। हाँ, तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा अनंत है। जब जंगल से लौट के आए, मर्यादा का पालन किया, तो नाम पड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम। बहुत से लोग उंगली उठाते हैं कि सीता जी को कष्ट दिया। राम जी सीता जी का कष्ट देने का भाव होता तो फिर दूसरी शादी कर लेते, करा क्या? स्वर्ण सीता बना करके उन्होंने यज्ञ में बैठे। लेकिन गुरु वैशिष्ठ जी ने कहा कि दूसरा विवाह करो ना, स्वर्ण सीताओं को उन्होंने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो जीवन में कितना बड़ा त्याग किया राम जी ने, बताइए। शादी के कितने दिन राज्य में, देखो शादी हो जाने के बाद कुछ दिन के बाद चले गए जंगल में। जंगल में सुख सुविधा क्या है? फिर वहां से आने के बाद फिर क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद फिर लक्ष्मण चले गए, सीता जी चली गई। तो स्वयं भगवान होते हुए भी इतना त्याग वृत्ति दिखा रहे, तो हम लोगों को कितना त्याग करना चाहिए। इसलिए प्रभु राम जी के जीवन में त्याग भी है, वैराग्य है, ज्ञान है, भक्ति है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। इनकी जीवनी, इनका आदर्श जो जीवन में उतारेगा उसका जीवन सफल बनेगा। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर आगे हम लोग शाम को भागवत के अंदर से जो राम कथा है ये श्रवण करेंगे। वो चलेगा ना? हाँ जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे